नमस्कार, सभी को राम राम। हमने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द। विलोम का अर्थ है विपरीत अर्थात उल्टा। शब्द भंडार भाषा की विकसित अवस्था का सूचक होता है। किसी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शब्द विशेष का प्रचलन होता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। यह आनंद के लिए हर्ष शब्द प्रचलित है, तो इसके विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शोक शब्द प्रचलित है। तो हर्ष का विलोम हो गया शोक। इस तरह विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द होते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्ग लगाकर बनने वाले विलोम शब्द। ए उपसर्ग लगाकर चल है, तो इसका विलोम हो जाएगा ए उपसर्ग लगाकर अचल। चेतन का अचेतन। छूत के आगे ए उपसर्ग लगाएंगे तो अछूत। थाह से अथाह। ग्राह्य से अग्राह्य। क्षर से अक्षर। इसी तरह अन उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। एक से अनेक। अभिज्ञ से अनभिज्ञ। अर्थ से अनर्थ। फिर है आवृत, इसका हो जाएगा अनावृत। आहूत का अनाहुत। आर्य का अनार्य। अप उपसर्ग लगाने से यश का अपयश, कीर्ति का अपकीर्ति, मान का अपमान। इसी तरह शकुन का अपशकुन। इसी तरह दूर उपसर्ग लगाने से दशा का दुर्दशा, आशा का दुराशा। वि उपसर्ग के योग से क्रय है, तो इसका हो जाएगा विक्रय। पक्ष का विपक्ष विलोम हो जाएगा। सम का विषम। तृष्णा का वितृष्णा और देश का विदेश। फिर है कु उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द हैं। रूप का कुरूप, पुत्र का कुपुत्र। पर उपसर्ग के योग से देशी से परदेशी, लोक से परलोक। इसी तरह अप उपसर्ग के योग से गुण से अव उपसर्ग है तो अवगुण। औ उपसर्ग के योग से गुण का अवगुण। अब शब्द तो एक ही हैं गुण, और इनके आगे उपसर्ग अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये दोनों के अलग अलग विलोम शब्द बन गई। प्रति उपसर्ग के योग से क्रिया से प्रतिक्रिया, घात से प्रतिघात, वादी से प्रतिवादी। निर उपसर्ग के योग से आशा का निराशा, आदर का निरादर, आमिष का निरामिष। इसी तरह प्रा उपसर्ग के योग से जय का पराजय, कै उपसर्ग के योग से पूत से कपूत, और निश उपसर्ग के योग से छल का निश्छल, फल का निष्फल, संदेह का निसंदेह। उपसर्ग बदलने से से के स्थान पर निर। जैसे इन शब्दों में आगे उपसर्ग तो लगे हुए हैं, लेकिन उनको बदल दिया जाए तो उसका उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ निकलता है। इन्हें भी देख लेते हैं कि उपसर्ग बदलने से किस तरह विलोम शब्द बनते हैं। से के स्थान पर निर। यहाँ से उपसर्ग है और यहाँ निर उपसर्ग कर देंगे तो जैसे सजीव का निर्जीव हो जाएगा, सदोष का निर्दोष, सार्थक का निरर्थक। से के स्थान पर वी उपसर्ग करेंगे तो सधवा का विधवा। शु के स्थान पर कु कर देंगे, सु का अर्थ होता है अच्छा और कु यानी बुरा, तो सुपात्र से कुपात्र। सुयोग से कुयोग, सुरीति से कुरीति। सत के स्थान पर दुर,
सदाचार से दुराचार और सदुपयोग से दुरुपयोग। इसी तरह ए के स्थान पर सु उपसर्ग लगाएंगे तो अकाल से सुकाल, अरुचि से सुरुचि। ए के स्थान पर प्र, अवर से प्रवर। शु के स्थान पर दुर, सुबोध से दुर्बोध। पूर्व के स्थान पर पूर्ववर्ती से परवर्ती। इसी तरह सम उपसर्ग के स्थान पर वी लगाएंगे तो संकल्प का विकल्प, संपन्नता का विपन्नता। ए के स्थान पर शय से अनाथ का सनाथ। आ के स्थान पर प्र से आदान से प्रदान। उत के स्थान पर अप से उत्कर्ष से अपकर्ष और उप के स्थान पर उपसर्ग लगाने से उपसर्ग और परसर्ग। वी के स्थान पर परा तो पराभव, विजय, विभव से पराभव और विजय से पराजय। इस तरह ये विलोम शब्द उपसर्ग परिवर्तन से भी बनते हैं। स्व के स्थान पर उत के स्थान पर निय से उत्कृष्ट से निकृष्ट, उत्कृष्ट से निकृष्ट हो जाएगा। उत के स्थान पर अव लगाएंगे तो उन्नति से अवनति। शम के स्थान पर अप उपसर्ग लगाएंगे तो सम्मान से अपमान। और उप के स्थान पर अप लगाने से उपकार से अपकार, अपचय, उपचय से अपचय। आविर के स्थान पर तिरो, आविर्भाव से तिरोभाव, आविर्भूत से तिरोभूत। अंतर के स्थान पर बहिर है तो अंतरंग से बहिरंग और अंतर्भाव से बहिर्भाव। अब देखते हैं कि लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द कैसे बनते हैं। तो लड़का से लड़की, मोर से मोरनी, सेठ से सेठानी। और कवि से कवयित्री, विद्वान से विदुषी, हाथी से हथिनी, कुत्ता से कुतिया। इस तरह ये लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द बनते हैं। स्थायी या निश्चित, जैसे अवनी है तो इसका अंबर हो जाएगा, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। ये स्थायी है, निश्चित ही रहते हैं विलोम शब्द। अग्र का पश्च ही होता है। अनिवार्य का ऐच्छिक, अमृत का विष, अथ का इति, अथ प्रारंभ, इति समाप्त। अधम का उत्तम हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन, आय का व्यय, आरंभ का अंत, कृपण का उदार, उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य, उत्तर का विलोम दक्षिण, खल का सज्जन विलोम, गुरु का लघु, ग्राह्य का त्याज्य। गुरु का छोटा नहीं होगा, छोटा तो बड़े का ही विलोम होगा। तत्सम का विलोम तत्सम ही होता है और तद्भव का विलोम तद्भव ही होता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हर्षव का दीर्घ ही विलोम होगा। फिर है गृहस्थ का सन्यासी, तामसिक का सात्विक और तीव्र का मंथर। दिन का रात, दीर्घ का ह्रस्व, अभी बताया है पीछे। निंदा का स्तुति, निंद्य का वंद्य, बद्ध का मुक्त, मिथ्या का सत्य, यथार्थ का आदर्श। कहते हैं ना ये यथार्थवादी है, ये आदर्शवादी है। योगी का भोगी, राजा का रंक, लाभ का हानि विलोम, शोक का हर्ष, सात्विक का तामसिक, नैसर्गिक का कृत्रिम, अग्र का पश्च, अगला का विलोम पिछला। इसी तरह अघोष से सघोष, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अथ का विलोम इति, अधम का उत्तम, अधिक का न्यून, अनुज का अग्रज, अपना का पराया, अपराधी का निरपराध, अभ्यंतर का बाह्य, अर्थ का अनर्थ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अल्पायु का विलोम दीर्घायु, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अस्वस्थ का स्वस्थ।
आकाश का पाताल, आज़ादी का गुलामी, आदर का निरादर। इसी तरह है आधार का निराधार, आंतरिक का बाह्य, आय का व्यय, आरंभ का अंत, और आर्द्र का शुष्क तथा आशा के विलोम निराशा। फिर है आशीष का विलोम है दुराशीष, आसक्त का है अनासक्त, आस्था का अनास्था, आज्ञा का विलोम है अवज्ञा, उचित का विलोम है अनुचित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम। ये तो बहुत बार आ गया है। उदय का अस्त, उदार का अनुदार, उद्धार का नगद, उन्मुख का विमुख, उन्मूलन का रोपण, उन्नत का अवनत, उपकार का अपकार। फिर है एक का अनेक, औपचारिक का अनौपचारिक। कै का कदाचार से विलोम सदाचार, कोमल का विलोम कठोर, कृतज्ञ का कृतघ्न, खंडन का मंडन, खरा का खोटा, खल का सज्जन। इसी तरह है खाद्य का अखाद्य, खिलना का मुरझाना, और खुला का बंद। फिर है गुप्त का प्रकट, गुण का दोष, गरिमा का लघिमा, गौरव का लाघव, घाटा का मुनाफा। चढ़ाव का विलोम उतार, चतुर का मूढ़ या मूर्ख, चिरंतन यानी का विलोम है नश्वर, चिरायु का अल्पायु, चेतन का जड़, और जड़ का चेतन। जय का पराजय, जरा का शेषव, जरा बुढ़ापा होता है, शेषव यानी कि शुरू की अवस्था होती है जन्म लेने के बाद। जाति का विजाति। फिर है झगड़ालू का शांत, झूठ का सच। तिरस्कार का विलोम है सत्कार, तुच्छ का महान, तेजस्वी का निस्तेज। इसी तरह है दंड का पुरस्कार, दयालु का निर्दय, दरिद्र का संपन्न। द्वंद्व का विलोम है निर्द्वंद, दक्षिण का वाम या उत्तर। दीर्घकाय का हो जाएगा कृशकाय, और दुर्जन का सज्जन, दुर्बल का सबल, दुराशय का सदाशय, दोष का निर्दोष। धनी का विलोम है निर्धन, नश्वर का है अनश्वर, निडर का कायर या डरपोक, निंदा का स्तुति, निरपेक्ष का सापेक्ष, निर्गुण का सगुण, निर्दय का सदय, निर्मम का सहृदय, निजी का सार्वजनिक। पाश्चात्य का विलोम है पौर्वात्य, फल का है निष्फल, बेर का है प्रीति, मधुर का विलोम है कटु, ममता का है निष्ठुरता या घृणा, ममता का है घृणा भी हो सकता है और निष्ठुरता भी विलोम हो सकता है। फिर है महात्मा का दुरात्मा, मादा का नर, और मान का अपमान। मानव का है दानव, मितव्ययी का अपव्ययी, मुख्य का गौण, मूक का वाचाल, याचक का विलोम दाता, रोगी का निरोग, विधवा का विलोम सधवा, विधि का निषेध, विपन्न का संपन्न, विराग का अनुराग, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त, विस्मरण का स्मरण, विज्ञ का अज्ञेय, और व्यष्टि का समष्टि। इसी तरह शाश्वत का नश्वर या क्षणिक, शीत का उष्ण, सकाम का निष्काम, सज्जल का निर्जल, सक्रिय का निष्क्रिय, सजातीय का विजातीय, सत्कार का तिरस्कार, सद्भावना का दुर्भावना, सज्जन का विलोम दुर्जन, सम का विषम, सम्मुख का विमुख, सरस का निरस, समष्टि का व्यष्टि, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ, साकार का निराकार, सामान्य का विशेष, सूक्ष्म का स्थूल, सौम्य का उग्र, स्वतंत्र का परतंत्र। हर्ष का विलोम विषाद और शोक, ये दोनों ही होते हैं। तो अब हमने पढ़ लिए हैं विलोम शब्द। धन्यवाद।